प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं और सियासी दलों ने कमर कसी है। पानीपत ग्रामीण सीट एक बार फिर से हॉट सीट बन रही है। यहां कांग्रेस के टिकट के लिए नेताओं में जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। इनमें एक प्रियंका हुड्डा, जिन्होंने सिविल सर्विस का मोह छोड़कर गरीबों की सेवा सहायता के लिए राजनीति का क्षेत्र चुना। विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दल ही नहीं, जो लोग चुनाव लड़ने की लाइन में हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता, सब लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका हुड्डा हैं, पानीपत ग्रामीण से दावेदार हैं टिकट की, काफी समय से काम भी कर रही हैं। प्रियंका जी, राजनीति में आना कैसे हुआ? ये मेरे को शुरू से ही आई वॉज वेरी क्लियर कि या तो मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू की सर्विसेज में जाके जन सेवा करूंगी, या फिर मैं राजनीति में जाके कार्यकर्ता बन के, या फिर जैसे भी मतलब पब्लिक सर्विसेज में जाना मेरा, इट वाज ऑल डिसाइडेड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मेरे दादाजी राजनीति में थे, 1960s में वो पीसीसी डेलीगेट थे, कांग्रेस के साथ उस टाइम से पहले भी जुड़े हुए थे। बल्कि जब इंदिरा जी को अंबाला जेल में डाला गया तो वो पूरा अपना लश्कर पूरा लेके वहाँ गए। और हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो आप लगा लीजिए गांव का तो माहौल ही राजनीतिक माहौल होता है। तो इट वाज विद इन मी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में डिसाइड हुआ। तो आपके परिवार वालों को भी लगेगा कि शायद अपनी विरासत को फिर जीवित कर रही हैं, जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल था उस तरह का परिवेश फिर परिवार में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, जितने लोग अब जुड़ते हैं वो यही दादा से बहुत रिलेट करते हैं मुझे कि भाई तेरे दादा ने जो किया उसी पदचिन्हों पे चल के वैसे ही काम करियो। अब जितने भी लोग हम कॉलोनियों में जाते हैं, इवन लोग कहते हैं ना कॉलोनी बहुत मुश्किल होती है टैकल करना, बट या तो ऊपर वाले की कृपा है या दादाजी के कर्म है। जब हम जाते हैं हमें वही लोग मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से जो कहते हैं तेरे दादा ने फलाने ट्यूबवेल पे लगवाया। छोटी मोटी नौकरियां होती थी बट इट मैटर्ड अ लॉट। और एक गुडविल में, एक फेथ में उन्होंने, एक लोग ही मुझे बताते हैं कि तेरे दादा ने 1000 नौकरियां लगवाई, 1500 नौकरियां लगवाई, एक भी पैसा नहीं लिया। और काम करते थे। पहले लोगों की या तो फितरत ऐसी होती थी या स्वभाव ऐसा होता था, या समय ही मैं बताऊं कि ऐसा होता था। हालांकि चंडीगढ़ जैसे शहर में रहती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन गांव में, बस्तियों में जाना होता है जहां अंडर डेवलप्ड है सब कुछ। बहुत मतलब लोगों की दिक्कतें हैं। कितना ही काम कर रहे हो तभी भी लोगों की परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है। उन लोगों को करीब से कितना समझाए? देखिए, मैं आपको बताया कि मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पानीपत। पानीपत में ही मेरा जन्म हुआ। ये जहाँ आप बैठे हैं, ये यहीं शुरू से हम इसी घर में रहते हैं। और गांव से तो हमारा ताल्लुक, हम किसान परिवार से आते हैं, शुरू से रहता है। वो जो होता है ना गाय भैंस वगैरह, और वो जो आप माहौल जिसकी बात कर रहे हैं, हम उसमें पले बड़े हुए हैं। तो उस माहौल से कभी कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि अब हमारा दूध भी गांव से आता है। और आप बात करेंगे हमारे बुजुर्गों की, तो वो तो अपनी जैसे जानवरों को ऐसा नहीं समझते कि ये जिनौर है, जानवर है। वो कहते हैं कि भाई ये मेरी भिंडो, ये मेरी फूल, मतलब नाम रखा हुआ है जानवरों का। दे आर वेरी क्लोज टू अस, फैमिली मेंबर। हाँ, रिलेट कर पाते हैं। तो उस माहौल में पले बड़े हुए हैं, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बाकी दूसरी बात, आप कॉलोनीज की जो बात करते हैं, बड़ा दुख होता है देखकर कि इतने साल हो गए। देखो, वो कॉलोनी से जो बेचारे लोग बसे हुए हैं वो बाहरी नहीं है, वो इतने सालों से पानीपत में रह रहे हैं। पानीपत के उद्योग में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा में कौन देता है? इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, नंबर 1 रेवेन्यू पानीपत से जनरेट होता है। अगर हम सुविधाएं की बात करें, अगर आपको लैंडमार्क करना है कि आपने कहाँ जाना है, कि नाले के पास घर है, आप देखिए, मतलब लैंडमार्क ही क्या है कि नाले के पास जो घर है। मतलब कई बार मैं जाती हूँ, मैं उनसे खुद पूछती हूँ कि मतलब बारिशों में जब ये स्वेल हो जाता है तो बीमारियां तो घर पे ही हैं। कहते जी इसका कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दिस इज रॉन्ग। राजनीतिक ताकत के बिना चीजें हो नहीं पाती आजकल जिस तरह की व्यवस्था है हमारी। तो आपको लगता है पार्टी कंसीडर करेगी? जो जनता डिमांड करेगी, जो कुर्सी पे बैठा है उसे देना पड़ेगा। बट अगर जनता को अपनी डिमांड ही नहीं पता, अगर आप बता दो, अगर आज वोटिंग स्कूलों पे होगी, आज वोटिंग सफाई पे होगी, आज वोटिंग स्वास्थ्य पे होगी, तो क्या सरकार प्रोवाइड नहीं करेगी? करना पड़ेगा, झुक के करना पड़ेगा। प्रॉब्लम लाइज कि इन मुद्दों पे वोटिंग नहीं होती। तो मेरा काम ये है कि गली गली, हर घर, हर नुक्कड़ जाके लोगों को समझाना कि ये मुद्दे हैं जिन पे तुम्हें लड़ना है। आखिरी सवाल, कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं देख रही हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, कांग्रेस वालों को शायद मैंने देखा है, उनको ये लगता है कि टिकट मिल जाए हम जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। मतलब माहौल थोड़ा सा अनुकूल है, तो मनोबल बढ़ा हुआ है कांग्रेस का। कितनी संभावनाएं देख रही है? संभावनाएं तो आप वाली बात है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट है,
पूरा माहौल है कि हम वही बात है ना 70 सीटें भी जीत सकते हैं बड़ी आसानी से, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। मगर ये सोच रखना कि भाई टिकट मिलते ही जीत जाएंगे, दैट इज़ नॉट राइट। अगर आप बाहर निकलते हो, जाते हो, हर पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, आपको उन तक अपनी बात पहुंचानी होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और आप उससे अपनी बात समझाओगे, वो नहीं समझता। अगर हमें भी कोई अपनी बात अच्छी तरह समझाएगा कि आपकी विजन क्या है, सोच क्या है। पानीपत ग्रामीण में घमासान जिस तरीके से देखा जा रहा है, पिछले 3 चुनाव हुए 2009, 14 और 19 का। पानीपत ग्रामीण सीट मेरे को लगता है प्रदेश की वन ऑफ द हॉट सीट्स है। घमासान की स्थिति है और कांग्रेस में तो टिकट वालों की लंबी लाइन है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।